अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजुअल लेक्चर हब। आज हम अपने लेक्चर नंबर 7 का आगाज़ करने लगे हैं और मुझे पता है कि मैंने पहले कुछ दिन बीच में अपने जो लेक्चर हैं वो अपलोड नहीं किए हैं क्योंकि रमज़ान की वजह से, लेकिन अब आगे मैं बाकायदा जो है अपना लेक्चर जो है वो डेली अपलोड किया करूँगी। हाँ, इस लेक्चर में हमें क्या क्या कहा गया कि इस लेक्चर नंबर 7 में हम पढ़ेंगे सोर्स एंड सिंक्स एनालिसिस। सबसे पहले पढ़ेंगे, इससे पहले हम पिछले लेक्चर्स में जो है रिक्वायरमेंट्स के बारे में पढ़ के आए हैं कि सॉफ्टवेयर हम डेवलप करते हैं तो उसके लिए हमें जो है रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती हैं और सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट करने के लिए। अब यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप जो अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए जो क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट करते हैं आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को, ठीक है, तो आपको कैसे पता चलता है कि वो जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है वो सही है या गलत है, वो सही सोर्स से यूजफुल सोर्स से आई हैं या नहीं आई। तो इन सब को एनालाइज करने के लिए हम सोर्स और सिंक एनालिसिस करते होते हैं, ठीक है। हम डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स यूज़ करते हैं टू एनालाइज इट। और इन मॉडल्स में हमारे पास क्या होता है कि हम अपने जो सोर्सेज हैं और जो हमारे जो सिंक्स हैं हम उनको एनालाइज कर रहे होते हैं कि हमारा जो सोर्स है वो वैलिड है या सिंक जो है वो वैलिड है या नहीं है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि हमारा जो सोर्स होता है वो क्या होता है। अ स्टेक होल्डर डिस्क्राइब अ रिक्वायरमेंट टू बी इंक्लूडेड एज अ सिस्टम फंक्शनैलिटी, ठीक है। इस लाइन को आपने अच्छे तरीके से याद करना है कि किसी भी सिस्टम फंक्शनैलिटी में उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो कौन डिस्क्राइब करता होता है, वो सिस्टम का स्टेक होल्डर जो होता है वो डिस्क्राइब कर रहा होता है, ठीक है। और इट इज दीज कैन बी प्रोसेस दैट जनरेट अ सर्टेन इन्फॉर्मेशन दैट द सिस्टम में हैव टू प्रोसेस और मेंटेन, ठीक है। अब क्या होता है कि सोर्सेज में वो इंफॉर्मेशन होती है हमारे पास जो सिस्टम अपने पास लेता है ताकि वो अपने प्रोसेस कर सके और अपनी जो फंक्शनैलिटी है उसको मेंटेन कर सके। इसके सिंपल वर्ड में अगर कहें कि हमारे पास सोर्सेज क्या होते हैं, तो सोर्सेज जो हमने अपने सिस्टम को डेवलप करने के लिए जो रिक्वायरमेंट जो है वो कहाँ से इकट्ठी की है, कहाँ से ओरिजिन उसका क्या है, ठीक है। ये आपके पास लिखा हुआ भी है कि जो ओरिजिन है आपकी रिक्वायरमेंट्स का वो क्या कहलाता है, आपका सोर्स कहलाता होता है, ठीक है। ये शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर भी शॉर्ट और एमसीक्यूज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें अपनी डेफिनेशन अच्छे तरीके से करनी है, एमसीक्यूज में भी आपसे पूछा जा सकता है। और सोर्स और सिंक की डेफिनेशन और ये एनालिसिस आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट आ जाता है सिंक क्या होता है। सिंक की अब हम पहले तो सिंपल वर्ड में करते हैं कि सिंक क्या होता है, ठीक है। सिंपल वर्ड में अगर सिंक को कहा जाए तो सिंक ये होता है कि जो आपका कंज्यूमर होता है जी या फिर जो फंक्शन सिस्टम होता है, ठीक है, उसको हम सिंक कहते हैं। जो हमारे उस रिक्वायरमेंट को यूज़ कर रहा होता है और उसको बता रहा होता है कि आया कि जो रिक्वायरमेंट्स थी वो सही है या नहीं है, ठीक है। दैट दीज आर कॉल्ड सिंक्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या लिखा गया, सिंक्स इज अ कंज्यूमर ऑफ अ सर्टेन इंफॉर्मेशन, ठीक है। कि अपनी ये लाइन भी याद रखनी है कि सिंक इज अ कंज्यूमर, जो सिंक होता है वो आपका कंज्यूमर होता है जो कि आपकी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहा होता है। इट इज अ एंटिटी विच प्रोवाइड अ लॉजिकल एंड टू अ बिजनेस प्रोसेस। ये वो एंटिटी है जो कि आपका जो अपना बिजनेस प्रोसेस है, ठीक है, जो आपका सॉफ्टवेयर बनाने का जो प्रोसेस है, ठीक है, उसमें क्या एक लॉजिकल एंड दे रहा होता है, यानी कि उसको पता रहा होता है कि हाँ जो आपने रिक्वायरमेंट ली है वो आपकी आई रिक्वायरमेंट्स दुरुस्त थी या नहीं थी, ठीक है। ये सब आपको सिंक बता रहा है। थर्स द सिंक ऑफ रिक्वायरमेंट इज अ कॉन्सेप्ट that helps in the identifying process, organization and external system। कि सिंक्स ऑफ रिक्वायरमेंट क्या करता है, जो आपकी मदद करता है आइडेंटिफाई करने में पर्सन को, ऑर्गेनाइजेशन को एंड एक्सटर्नल सिस्टम को। अब आपने इन तीनों पॉइंट को याद रखना है कि जो सिंक ऑफ रिक्वायरमेंट है वो किस चीज़ को आइडेंटिफाई करने में आपकी हेल्प कर रहा होता है, पर्सन को, ऑर्गेनाइजेशंस को एंड एक्सटर्नल सिस्टम को। इन तीनों को वो हेल्प कर रहा है कि आपको आइडेंटिफाई करने में कि इस जो आपने जो रिक्वायरमेंट आया कि जो अपने सिस्टम के लिए है वो सही है या नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसके बाद आगे जो हाईलाइट किया हुआ आप बच्चे इतना याद कर लीजिए कि आपकी डेफिनेशन हो जाएगी और कॉन्सेप्ट आपके पास क्लियर है, ठीक है। तो देन आप कॉन्सेप्चुअली आप अपने एमसीक्यूज को फिल आउट कर सकोगे। यहाँ पे एक और लाइन है, अ स्टेक होल्डर मे हैव required the development team to develop a certain report for the use, ठीक है। स्टेक होल्डर को ये रिक्वायर होता है कि जो उसने अपने सिस्टम के लिए जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट की है उसके लिए वो डेवलप के लिए एक टीम रखे जो उसको एनालाइज कर सके और डिस्क्राइब करे कि जो जितनी भी उसने रिक्वायरमेंट्स अपने पास डॉक्यूमेंट की हैं कि आया कि वो दुरुस्त है, उसके जो सोर्सेज हैं और उसके जो सिंक्स हैं वो मीनिंगफुल है, सही है या नहीं है, वो श्योर करने के लिए अपने पास एक टीम रखते होता है। नेक्स्ट आ जाता है प्रोसेस मॉडल्स, ठीक है। अब प्रोसेस मॉडल्स क्या होता है, मोस्ट ऑफ दीज मॉडल आर पिक्टोरियल एंड contain explanation of the diagrams, ठीक है। कि मोस्ट ऑफ जो प्रोसेस मॉडल्स होते हैं, अभी हमने पढ़ा था ना प्रोसेस मॉडल्स क्या होते हैं, दो चीजें होती हैं प्रोसेस मॉडल के पास, एक सिंक्स और एक होता है सोर्सेज होते हैं, ठीक है। और ये किसके लिए होते हैं, ताकि ये आपके सिस्टम की जो डॉक्यूमेंटेड रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको एनालाइज करने के लिए कि वो दुरुस्त है या नहीं है, उनको एनालाइज करने के लिए प्रोसेस मॉडल्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है कि डिफरेंट जो हमारे पास प्रोसेस मॉडल होते हैं उनमें ज्यादातर या तो पिक्टोरियल होते हैं, यानी कि पिक्चर की फॉर्म में आपको वो जो है एक्सप्लेनेशन दे रहे होते हैं, या फिर क्या
क्या होता है कि वो कंटेन द एक्सप्लेनेशन टू द डायग्राम, ठीक है, या तो उस डायग्राम की उन्होंने एक्सप्लेनेशन ली हुई होती है, ठीक है। अब अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस डोमेन, अब बिजनेस डोमेन क्या होती है कि आप कोई भी अपना जो सॉफ्टवेयर है वो डेवलप कर रहे हो, अपना सिस्टम एक डेवलप कर रहे हो, ठीक है। तो अब सॉफ्टवेयर डेवलप करते हुए फर्स्ट आपका क्या काम होता है एक डेवलप का, जो भी सिस्टम वो डेवलप कर रहा है उसको सही तरीके से एनालाइज करना, उसको समझना। ये एक सॉफ्टवेयर डेवलप का सबसे पहला एक काम यही होता है कि जो सिस्टम वो डेवलप करने लगे आखिर वो प्रॉब्लम उसमें क्या है, ठीक है, और उसने क्या सॉल्व करना है। सॉल्व करना तो उसने बाद में देखेगा ना, पहले तो उसे ये पता होना चाहिए कि आखिर मेरे सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है, तभी तो उसको सोल्यूशन निकालेगा। सोल्यूशन निकालने के लिए फिर उसको रिक्वायरमेंट्स चाहिए होंगी, देन वो रिक्वायरमेंट एनालिसिस करेगा, ठीक है। सबसे पहले आता है अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस मॉडल, कि जो हमारे पास बिजनेस डोमेन है उसको अंडरस्टैंड करना, क्या है हमारी प्रॉब्लम क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो आपको बताया गया यही बात बताई गई है, अ सॉफ्टवेयर डेवलपर हैज टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ बिजनेस प्रोग्राम प्रॉब्लम एंड ही इज ट्राइंग टू सॉल्व, ठीक है। अनलेस दैट डेवलप्स दिस अंडरस्टैंड इट इज अ रियली डिफिकल्ट एंड इट्स इफ नॉट इम्पॉसिबल टू डेवलप द राइट सोल्यूशन, कि अगर आपको जब तक नहीं पता होगा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है तो आप उसका राइट सोल्यूशन कैसे बनाओगे, ठीक है। द मेन प्रॉब्लम या मेन रीजन इज दिस, ठीक है, कि अगर आपको पता ही नहीं है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है तो उसका सोल्यूशन आप कैसे बना सकते हो, राइट सोल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि लॉजिकल सिस्टम मॉडल, ठीक है। अभी हमने पढ़ा है कि लॉजिकल सिस्टम मॉडल क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं जो उन्होंने डिफरेंट जो है डायग्राम्स के एज ए ड्रामेटिकल मॉडल्स बनाए हैं, ठीक है, किसी भी बिजनेस मॉडल को डिफाइन करने के लिए उसकी रिक्वायरमेंट को डिफाइन करें। सिस्टम मॉडल इज इंक्लूडिंग दी फॉलोइंग, ठीक है, 4 तरह के सिस्टम मॉडल्स हैं। कौन कौन से? यूजर बिजनेस प्रोसेस पहला, दूसरा क्या है, यूजर एक्टिविटीज फॉर कंडक्टिंग द बिजनेस प्रोसेस, थर्ड इज प्रोसेस दैट नीड टू बी ऑटोमेटेड एंड द फोर्थ इज प्रोसेस विच आर नॉट टू बी ऑटोमेटेड। इनको आगे हम स्टेप बाय स्टेप हम आगे तफसील से भी पढ़ेंगे। जो पहला है हमारे पास है यूजर बिजनेस प्रोसेस, ठीक है, यूजर बिजनेस प्रोसेस मॉडल, और ये आपने इनको सही तरीके से याद करना है, मैं एक दफा दोबारा भी रिपीट इसको कर देती हूँ। यूजर बिजनेस प्रोसेस पहला मॉडल, दूसरा क्या है, यूजर एक्टिविटीज फॉर कंडक्टिंग द बिजनेस प्रोसेस, ठीक है, दूसरा क्या है, यूजर की जो एक्टिविटीज होती हैं उस बिजनेस प्रोसेस को कंडक्ट करने के लिए वो प्रोसेस हमने करना है, ठीक है। द थर्ड इज द प्रोसेस दैट नीड टू बी ऑटोमेटेड, वो प्रोसेस जो ऑटोमेटेड हो सकता है, और चौथा वो प्रोसेस जो ऑटोमेटेड नहीं हो सकता, ठीक है। पहला हम पढ़ते हैं द प्रोसेस बिजनेस मॉडल, ठीक है। द फर्स्ट मॉडल दैट वी लुक एट इज कॉल्ड द प्रोसेस मॉडल, ठीक है। जो पहले प्रोसेस पे हम देखने लगे हैं वो कौन सा प्रोसेस मॉडल है। दिस मॉडल प्रोवाइड अ हाई लेवल पिक्टोरियल व्यू ऑफ द बिजनेस प्रोसेस, ये क्या करता है कि हाई लेवल हमें एक पिक्टोरियल व्यू देता है अपने बिजनेस का मॉडल का। इस मॉडल में क्या किया जाता है कि एज अ डायमेट्रिकली आपको शो किया जाता है कि आपका मॉडल जो है वो कैसे प्रॉब्लम जो है और रिक्वायरमेंट जो है एनालिसिस इसमें हमारे पास हो रहा है। अब यहाँ पे आपको जो नीचे एक डायग्राम दी गई है, ये एक हॉस्पिटल की आपको एक डायमेट्रिकली सिस्टम को फुल शो किया गया कि किस तरीके से, कि फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे होता है कि एक रजिस्ट्रेशन के लिए आप पेशेंट जो है रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं, रजिस्ट्रेशन से वो देखते हैं कि अगर फिर उसको OPD में भेजा जाता है, OPD से फिर उसको क्या कहते हैं कलेक्ट एंड रिकॉर्ड कंपनी उसके चेक किए जाते हैं कि आया कि वो जो पेशेंट आया वो कंपनी का है या फिर दूसरा एक मैनुअल सा एक हमारे पास पेशेंट है, अगर वो कंपनी का होता है तो उसको असाइन टू OPD रिक्वायर्ड सर्विस होगा, और अगर एलोकेटेड रूम बेड या फिर उसको बेड रूम दिया जाएगा या रिकॉर्ड एडमिनिस्ट्रेशन पार्टिकुलर्स वगैरह दिए जाएंगे। फिर इलाज के बाद वो कहाँ जाता है, अपने कैश में देने के लिए जाता है, एडवांस में देना चाहता है, या रिफंड पेशेंट है या रिकॉर्ड पेमेंट मेथड है, जो किसी भी पेमेंट मेथड के जरिए जो वो अपना पेमेंट है वो करता है, उसी तरीके से करता है। अब पेमेंट मेथड में भी के लिए भी वो कहाँ जाता होता है, अपने कैश ऑफिस में जाता होता है। अब कैश करने के लिए बाद इशू OPD स्लिप, ठीक है, उसको कैश के लिए OPD की एक स्लिप दी जाती है, या उसको इशू कैश पेमेंट्स रेसिपेंट दी जाती है, या फिर उसको इशू क्रेडिट वाउचर दिया जाता है। मतलब हर किसी में डिफरेंट केसेस होते हैं ना, उन केसेस के मुताबिक उसको वो जो है वो वाउचर जो है वो अलाउ कर दिया जाता है। नीचे जो है ये सारी उसी को तफसील में लिखा गया, हम एक दफ़ा इसको पढ़ भी लेते हैं। अ पेशेंट में कम टू विजिट इन द पेशेंट डिपार्टमेंट और आउटपुट पेशेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, या तो वो IPD में हमारे पास विजिट करेगा या तो OPD में करेगा, ठीक है। फिर आ जाता है सिस्टम डिटरमाइन इफ ही इज अ कंपनी पेशेंट और अ प्राइवेट पेशेंट, ठीक है। फिर उसके बाद सिस्टम डिटरमाइन करेगा, वो चेकआउट करेंगे कि आया कि जो हमारे पास पेशेंट आया वो हमारी कंपनी का है या फिर कोई प्राइवेट पेशेंट हमारे पास आया। फॉर अ कंपनी पेशेंट सिस्टम वेरीफाइज हिम, ठीक है, अगर वो कंपनी का होगा तो सिस्टम उसको वेरीफाई
वेरीफाई करेगा कि हमारे सिस्टम का है भी या नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, फॉर एन ओपीडी पेशेंट सिस्टम विल इशू अ चिट टू द पेशेंट एंड इन्फॉर्म अबाउट हिम हिज नंबर एंड कंसल्ट टू हुम ही इज कंसल्टेंट, ठीक है। कि अगर कोई दूसरा जो होता है उसको ओपीडी में पेशेंट को भेजा जाता है, उसको एक चिट साइन की जाती है, फिर वो उसको उसके कंसल्टेंट यानी कि उसके डॉक्टर के पास भेजा जाता है कि जो उसका रिलेटेड डॉक्टर होता है, ठीक है। आफ्टर वेरीफाइंग द आईपीडी पेशेंट, ठीक है, जो आईपीडी पेशेंट होगा उसको क्या किया जाएगा, यानी कि जो एम्प्लॉय का वाला जो पेशेंट होगा वो वाला, उसको क्या करें, विल क्रिएट अ विजिट एंड एलोकेट अ रूम, ठीक है। उसको आईपीडी के पास उसको क्या उसको उसका विजिट और उसका एक रूम अलाउट कर दिया जाएगा कि जहाँ पे वो अपना पेशेंट जो है इलाज करवा सकता है, ठीक है। इसी तरीके से वही बात है जो मैंने भी आपको पोडामेट्रिकली समझाई थी, सारी उस बात को एक्सप्लेन करके आगे लिख दिया गया। इसमें आगे जो है वो ऐसा इतना कुछ भी नहीं खास है, ठीक है। इन बिजनेस प्रोसेस डायग्राम, ठीक है, बिजनेस प्रोसेस डायग्राम में एक कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे गए हैं जो इंपॉर्टेंट है और नोटेड हमें करने चाहिए, इनको याद रखना है अपने इन पॉइंट्स को। इट डज नॉट डिस्क्राइब द ऑटोमेटेड सिस्टम, जो बिजनेस प्रोसेस डायग्राम होता है ये ऑटोमेटेड सिस्टम आपको डिस्क्राइब नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट होता है, इट ओनली रिफ्लेक्ट द एग्जिस्टिंग प्रोसेस ऑफ द यूजर टू द हेल्प द सॉफ्टवेयर इंजीनियर एनालिस्ट इन अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस डोमेन। ये क्या करता है, सिर्फ एक एग्जिस्टिंग प्रोसेस होता है जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर को जस्ट बिजनेस मॉडल को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है, इससे आगे वो कोई हेल्प नहीं करता है, ठीक है। जस्ट आप अपने ऊपर डायग्राम भी देखें तो बस सिस्टम को बता दिया, अच्छा सिस्टम ऐसे चल रहा है, सो एक अस्पताल का, बस इससे आगे उसने कुछ एक्सप्लेन किया नहीं ना। इट मे कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन प्रोसेस दैट नीड टू बी ऑटोमेटेड, ठीक है। लेकिन हमने ऊपर पढ़ा कि ऑटोमेटेड तो नहीं होता, लेकिन हमें ये एक इसके पास कह सकते हो कि खूबी होती है कि इस सिस्टम के पास वो इंफॉर्मेशन होती है कि उस इंफॉर्मेशन के जरिए हम इसको ऑटोमेटेड कर सकते हैं, ठीक है। ये तीनों पॉइंट्स भी जो इंपॉर्टेंट है और आपको ये याद रखने हैं, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है और इसको शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। तो आज का लेक्चर जो है हमारे पास एंड होता है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।